बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नंबर 4 जो है वो आपका है रिलेटेड टू द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय इंटीजर फ्लोट डबल एंड करेक्टर डेटा टाइप्स। मतलब आपके पास इंटीजर कितना बाइट स्टोर करता है, फ्लोट कितना स्टोर करता है, डबल कितना स्टोर करता है, और करेक्टर जो टाइप डेटा टाइप्स है वो कितना स्टोर करेगा। उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे साइज ऑफ। साइज ऑफ जो यूज होता है ये आपके डेटा टाइप के साइज के लिए होता है कि आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है वो कितना साइज का है, फ्लोट डेटा टाइप कितने साइज का है, डबल कितने का है, और करेक्टर कितने का है। जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स है उसकी वो साइज हमें बताता है। इसमें सिर्फ ये इंटीजर नहीं, शॉर्ट इंटीजर के लिए भी है, शॉर्ट फ्लोट के लिए भी है, लॉन्ग इंटीजर के लिए भी है, डबल के लिए भी है, सब के लिए आपके पास ये क्या करता है, आपको साइज बताता है कि इतनी इतनी साइज ऑफ बाइट्स ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम रन भी करते हैं, साथ साथ में देखते जाए। मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ, आप लोग भी देखते जाए, और साथ साथ में अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ है आपके पास। ठीक है, साइज ऑफ हम कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे जरा देख लें, गौर से जरा देखते जाए। और ये याद रख रहे कि साथ साथ में इसको घर में इसकी प्रैक्टिस करते जाए। सही है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को ये याद नहीं होंगी। ठीक है, और नंबर मैंने आप सब लोगों को बता दी हैं, जिनको नहीं पता ना वो इंशाल्लाह मैं अभी लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हुए थे, जो आप लोगों ने जो अभी मिड रिव्यू का पेपर दिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, एक तो हम ले लेंगे सी आउट। यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है डबल कोट के साथ, जिसमें लिखा हुआ है एक मिनट, स्लैश एन है यहाँ पे। अच्छा, स्लैश एन ये मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू लाइन के लिए, मतलब आपके पास लाइन बाय लाइन आएगा आपके पास। ठीक है ना, सामने सामने नहीं आएगा, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्लैश एन दिया हुआ है। सही है, अच्छा स्लैश एन है यहाँ पे, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेटा टाइप। मतलब क्योंकि रिलेटेड आपसे डेटा टाइप का पूछ रहे हैं, डेटा टाइप है, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपके पास इजीली कि कितने बाइट्स का है वो डेटा आपको नजर आए। फिर एंटर करके यहीं पे नीचे इन्होंने इसको जरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी। मेरे कीबोर्ड में ये बटन नहीं है इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, और नीचे इन्होंने लिया हुआ है फर्स्ट फॉर इंटीजर। ठीक है, इन्होंने पहले इंटीजर के लिए हुआ है, इंटीजर है, और साइज उसका थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे करके, और यहाँ पे लेस देन साइज ऑफ। अब ये देखो, ये जो कमांड है आपके पास, साइज ऑफ जो है, ये आपके पास इसके अंदर जो है, आप जो भी मतलब इंटीजर का देंगे तो ये आपको क्या करेगा, इंटीजर का साइज ऑफ बताएगा। चलिए मैं सिर्फ एक साइज ऑफ इंटीजर का ले लेता हूँ और एंड एल कर देता हूँ, और साथ में गेट सी एच भी कर लेता हूँ। फिलहाल अब एक साइज ऑफ किसका चेक करें, इंटीजर का चेक करते हैं, और इसको जरा डिबग करते हैं, देखते हैं कि आपके पास ये साइज ऑफ इंटीजर का क्या देता है आपके पास। ठीक है, नजर आ रहा है सबको इंटीजर का कितना बाइट दे रहा है, ये 4 बाइट। सही है, अब इसमें आप इजाफा करते जाते हैं। देखो अब आप यहाँ पे आपने 4 बाइट तो लेकर नहीं होता, तो आपके पास जस्ट क्या था, साइज ऑफ का जो कमांड था ये हमने यूज किया था, और साइज ऑफ के कमांड में वो क्या कर रहा था, 4 बाइट क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। ठीक है, दोबारा एक दफा देख ले इसको। देखो जब मैं रन करता हूँ तो आपके पास ये क्या करता है, इंटीजर के लिए 4 बाइट क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब इसी में आपके पास नेक्स्ट जो है, यहाँ से अब दोबारा लिखने की जरूरत है, यहाँ से ये चीज कॉपी कर लिया कर, यहाँ से देखिए कंट्रोल सी। अब आपके पास नेक्स्ट जो होगा वो सेकेंड वन जो है, साइज ऑफ हमारे पास होगा फ्लोट के लिए।
यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोट। ठीक है, तो सेकंड वन क्या होता है वो फ्लोट के लिए उठाएगा। इसको भी जरा रन करते हैं, यहाँ पे डिबग करें तो देखिए आपके पास फ्लोट का साइज कितना है, वो भी है 4। सही है, साइज ऑफ फ्लोट कितना है, वो भी आपके पास आ गया है 4। अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने एक एक को इसी तरह फ्लोट के बाद आपके पास जो थर्ड वन है वो आपके पास है डबल का। तो डबल के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे भी आके आपके पास जो डेटा टाइप फॉर डबल होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल के लिए कितना है, इन्होंने डबल के लिए इन्होंने रखा हुआ है 8। डबल के लिए कितना है आपके पास है 8। सही है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है आपके पास डबल के बाद इन्होंने लिया हुआ है करेक्टर। ठीक है, लास्ट वन डेटा टाइप इज फॉर करेक्टर। करेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या कर देना है करेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको जब हम डिबग करते हैं तो आपके पास इंटीजर के लिए 4 बाइट, फ्लोट के लिए आपके पास 4 बाइट है, डबल के लिए 8 है और करेक्टर के लिए आपके पास 1 है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। इशवाक और जवेरिया और सैफुल्लाह और साथ इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं आप लोग। सर समझ तो आ गई है, लेकिन ये इसका आंसर बस 4481 ही आएगा। जी जी 4481, क्योंकि देखिए मतलब आपको मैंने इसमें हाँ चेंजेस। नहीं चेंजेस इस वजह से क्योंकि ये साइज ऑफ कमांड होता है ना, ये जो हमने साइज ऑफ और लेस देन ये जो ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं इसमें ये करता है कि आपके पास इंटीजर जो है वो 4 बाइट का साइज होता है, उसका उसकी जो साइज होता है वो क्या होता है 4 बाइट का होता है। वो 4 बाइट का डेटा आपके पास क्या करता है, लेता है, रिसीव करता है। ठीक है ना, इसी तरह आपके पास फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट लेता है। ठीक है ना, इसी तरह डबल में आपके पास वो 8 में डबल मीन जो डबल कर देता है आपके पास। ठीक है ना, इसी तरह जी करेक्टर जो है वो आपके पास 1 बाइट डेटा उठाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ने यहाँ पे लिखा तो नहीं है ना कि इंटीजर कितना बाइट है, फ्लोट कितना बाइट है, डबल कितना बाइट है, करेक्टर कितना बाइट है। ये आपको साइज ऑफ जो कमांड है वो आपको बताता है कि इतना डेटा टाइप आपके पास इतना उठाता है। ठीक है ना, तो इसमें यह था कि आप लोगों ने तो कुछ लिखा नहीं है ना, आपने यहाँ पे हमने तो कोई नंबरिंग नहीं दी कि यार हमें तो इतना, ये तो आप सबको पता है कि यार इंटीजर इतना उठाता है, फ्लोट इतना उठाता है, डबल इतना उठाता है, करेक्टर इतना उठाता है। लेकिन अगर किसी को पता ना हो कि साइज ऑफ डबल कितना है तो आप इसको ये कमांड याद होना चाहिए, साइज ऑफ कमांड। अगर आप साइज ऑफ कमांड आपको याद होगा तो आप इजीली डबल का, करेक्टर का, फ्लोट का, इंटीजर का और भी इस तरह के डेटा टाइप्स हैं, जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स है उसके आप डेटा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास बताता है साइज ऑफ का काम क्या है। साइज ऑफ का आपको बताता है कि जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स है उसका डेटा मतलब कितना साइज ऑफ डेटा वो उठाता है वो आपको बताता है इसमें से। ठीक है ना, मतलब ये है कि इसमें आपको जो ये जो साइज ऑफ है ये हम यूज करते हैं फॉर डेटा टाइप्स। जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स है उसका कितना बाइट डेटा स्टोर हो रहा है वो सारा का सारा आपका साइज ऑफ की कमांड से आपके पास पता चलता है इसको। ठीक है ना, समझ आ गई इसकी। जी सर। अच्छा, इसको इस तरह किया जी करें कि कोशिश किया करें कि इसको आप लोग घर में खुद भी ट्राई किया करें। ठीक है ना, ये जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और ये इजीली आप लोग ने सॉल्व भी होते जाएंगे। ठीक है ना, साथ में अच्छा ये तो था आपके पास एक छोटा सा टॉपिक दिया था इन्होंने साइज ऑफ का। अब इसके बाद हम इससे पिछले वो कर चुके हैं जो टॉपिक थे वो थे वन डायमेंशनल अरे। हम पिछले जो करे थे वो सिंगल या वन डायमेंशनल अरे का कर चुके थे। आज हमने जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है 2 डायमेंशनल अरे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, 2 डायमेंशनल अरे। अब 2 डायमेंशनल अरे कैसे काम करता है, उसको क्या कहते हैं, तो मैं जरा बुक निकाल लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल अरे में आपके पास कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं बुक जरा निकाल लेता हूँ ना, मेरे पास बुक पड़ी हुई है तो उसमें से हम स्टार्ट कर लेते हैं 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, और 2 डायमेंशनल अरे भाई मैं कल भी बच्चों को बता रहा था आप सब लोगों को कि 2 डायमेंशनल अरे इज यूज फॉर मैट्रिसेस। जितने भी आपके पास मैट्रिसेस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना आपके
जो आप लोग फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस कर चुके हैं ना, तो आपके पास जो फर्स्ट ईयर में आप लोग जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहाँ पे करेंगे, हम 2 डायमेंशनल अरे में करेंगे। ठीक है, ये वाला हमने अभी कर लिया है। द साइज ऑफ फंक्शन देखें, लिखा हुआ द साइज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड टू स्टोर वैल्यू फॉर अ डेटा टाइप्स नेम। ठीक है, within the parentheses. It is used to determine the amount of storage reserved for integer, float, double character, etc. data types. ठीक है ना, ये क्या कहता है, ये खुद ब खुद आपको बताता है कि इतना इतना डेटा आपके पास स्टोर होता है रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स में। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो हमने अभी रन किया, जिसमें 4, 4, 8 और 1 बाइट आपके पास रिक्वायर्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास है वो है 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 डायमेंशनल अरे जो है ये यूज होता है आपके पास फॉर अ मैट्रिसेस। 2 डायमेंशनल अरे में हमारे पास 2 अरे आती हैं। इसका जो फॉर्म है वो इस तरह कुछ फॉर्म है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोटेट रूल में बताता हूँ। इसको हम अरे को, लेट सपोज अरे विद वेरिएबल नेम होता है, लेट सपोज यहाँ पे ए एक वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है। कितनी आ जाती है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह आ जाती है, और इसके अंदर आपके पास अरे की रिक्वायर्ड वैल्यू होती है। लेट सपोज यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 4। तो अब आपके पास ये 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें एक रो है और कितनी कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है आपके पास। ठीक है ना, जिसमें एक रो और 2 कॉलम है। तो ये आपके पास कुछ यूं काम करता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखने जरा गौर से, इसमें देखें आपके पास दीज आर दी रोज एंड दीज आर दी कॉलम। देखें ये कॉलम और रोज देख रहे हैं, तो जितनी आप अरेज डालेंगे ये रो और कॉलम की मदद से काम करता है। देखिए आपके पास बताया 2 डायमेंशनल अरे यूज अ सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट अ collective collection of same type of data that is in the form of table or matrices। ठीक है, जितने भी matrices के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो 2 डायमेंशनल अरे इजीली सॉल्व करेगा। इट हैज 2 डायमेंशन दैट इज वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ये 2 डायमेंशन होता है, इसमें ये एक वर्टिकली के लिए होता है, दूसरा हॉरिजेंटली के लिए होता है। वर्टिकल डायमेंशन रिप्रेजेंट रोज एंड हॉरिजेंटल डायमेंशन रिप्रेजेंट कॉलम। ठीक है, वर्टिकल आपके पास रोज के लिए होता है, और डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपके पास कॉलम के लिए होता है। 2 डायमेंशनल अरे प्रोवाइड एन इजी वे ऑफ हैंडलिंग डेटा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जितना अभी आपके पास डेटा स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, अ 2 डायमेंशनल अरे इज दैट, अच्छा, a 2 डायमेंशनल array A that has 3 rows and 5 column is shown below। जिसमें आपके पास 3 रोज और 5 कॉलम है, तो 1, 2, 3 देखिए आपके पास रो 0, रो 1, रो 2, और आपके पास कितने कॉलम है,